साहब के समर्थक हैं वो इसे कतई सहन नहीं कर रहे और नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। तो आज कसम खा के जाएंगे कि अगर गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमान के लिए माफी नहीं मांगी तो उस पूरे देश में शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए जाएंगे। अगर इस बात पर भी भारत सरकार नहीं झुकी और गृह मंत्री द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो इस देश में उग्रवादी आंदोलन होंगे जिसके लिए भारत सरकार जवाबदेह होगी। नारा मेरे साथ भी लगाएंगे आप लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तेज होना चाहिए था, बहुत तेज है। अभी अमित शाह तक बात कैसे पहुंचाएगी, डीएम साहब कैसे पहुंचाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज इस देश के गृह मंत्री द्वारा हमारे भगवान संविधान के रचयिता जिसे पूरा विश्व देखता है जाता है कि भारत का संविधान जैसा इस विश्व में कोई संविधान नहीं है। उसके निर्माता के खिलाफ अपशब्द जो कहे जाते हैं उसे ये देश और देश के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के समर्थक हैं, वो इसे कतई सहन नहीं कर रहे और नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। और कहा भी जा रहा है कि बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी, बाबा साहब के सम्मान में बंधुओं यही नहीं है, केवल गृह मंत्री द्वारा आपके हमारे बाबा साहब जो हमारे भगवान है और जिनकी वजह से मेरा बेटा हाथरस लोकसभा से चुनाव लड़ा, वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है, इस संविधान की देन है। मैं इसलिए भी कहूंगा कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। संविधान के अनुसार जो हाई प्रक्रिया है वो सही नहीं चल रही है। एक टीचर के लिए 3-3 बार टेस्ट होते हैं, लेकिन आज जो आईएएस बन रहे हैं, जो वहीं से वहीं बिना एक छोटी सी एप्लीकेशन के आधार पर वह आईएएस बनाए जा रहे हैं, ये संविधान के खिलवाड़ कर रहे हैं। हाई कमांड की बात कर रहा हूं, उसमें एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई भी व्यक्ति उन आईएएसओ में नहीं है। देखा जा रहा है ना, अभी हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उनकी लड़की का भी एक एप्लीकेशन बैक डेट में एप्लीकेशन लेके उसको आईएएस में सिलेक्शन कर दिया। ऐसा खिलवाड़ कर रहे केवल और केवल गृह मंत्री द्वारा ये अपमान नहीं किया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि उच्च कोटि के जो बैठे बड़े बड़े लोग बैठे, शासन में बैठे, भारत सरकार में बैठे, वो दलित, मजदूर, किसान, ओबीसी के सबके खिलाफ एक आपकी रणनीति बनाई जा रही है। यही नहीं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अमित शाह के खिलाफ अगर आप पूरे देश में बीएसपी द्वारा आंदोलन नहीं किया जाएगा तो ये तो ऐसे ही करेंगे। तो आज कसम खा के जाएंगे कि अगर गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमान के लिए माफी नहीं मांगी तो उस पूरे देश में शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए जाएंगे। अगर इस बात पर भी भारत सरकार नहीं झुकी और गृह मंत्री द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो इस देश में
उग्रवादी आंदोलन होंगे जिसके लिए भारत सरकार जवाबदेह होगी। धन्यवाद। एक साथ पुनः मैं कहूंगा, मेरे बहुत यहाँ लोगों के नाम नहीं ले पाया, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब कश्यप साहब बैठे, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे कपूर साहब, हमारे अरविंद शर्मा जी जो चुनाव लड़ चुके, चाहे वो जेपी सागर जी हो, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत नमन और बहुत अच्छा सम्मान दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का सम्मान करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।